ठीक है, अब असाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ये पुरानी वाली कंपनी में क्रिएट कर लेते हैं। जो कंपनी हमने पहले बना रखा था अलमीन को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 1 2 3 पासवर्ड था हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, लेजर्स क्रिएट करना है। लेजर्स क्रिएट करने के लिए क्या होता है, लेजर्स क्रिएट कैसे करेंगे बताइए, बता दीजिए। तो हम अकाउंट इन्फो पे आ गए। अकाउंट इन्फो पे हैं, लेजर तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये चीज पूछना है। वेरी गुड, लेजर्स पे गए। इसके बाद अगर आप क्रिएट करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें नया बनाना है। नया बनाने के लिए सिंगल स्क्रीन क्रिएट करें। क्रिएट के आगे अब हमें लेजर्स क्रिएट करना है। एग्जांपल पहला लेजर्स क्रिएट करना है AK एसोसिएट के नाम से। यहाँ पे AK एसोसिएट्स बनाया। अंडर बोल रहा रखने के लिए सन्नी डेटर्स, तो हम 28 ग्रुप्स में से सिलेक्ट करेंगे सन्नी डेटर्स को। कुछ नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन नहीं करना है, यस कर देना। एक लेजर हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्रिएट करना है सेकंड लिस्ट पे हमने आपको असाइनमेंट में किया था टिप-टॉप ब्रदर्स के नाम से लेजर से ये क्रिएट करेंगे हम टिप-टॉप ब्रदर्स। We also consider in same as group sundry डेटर्स में सिलेक्ट करना है, सेट कर दिया, कुछ नहीं करना है, यस कर दिया। तो दो हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। तीसरा क्रिएट करना है स्ट्रॉबेरी, स्पेल STRAW स्ट्रॉबेरी, क्रिएट कर लिया। स्ट्रॉबेरी एंड सन्स अगेन सन्नी डेटर्स में कंसीडर है। CC को रखेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, यस कर लिया। चौथा लेजर्स हमारा क्रिएट करना है कॉम्प्लान एंड कंपनी के नाम से लेजर्स बनाना है। तो यहाँ पे टाइप किया हमने कॉम्प्लान एंड कंपनी CO अंडर जो है ग्रुप चेंज हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखना है इसको। सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा लेजर क्रिएट करना है Viva and Sons, spell VIVA and Sons, सेम एज कंसीडर करेंगे क्रेडिटर्स में ही है। नेक्स्ट हमारा लेजर क्रिएट करना है मून लाइट ब्रदर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखा हुआ है, ठीक है। सेवन लेजर करना है आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको रखना है हम जो ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को रखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर। अब हम यहाँ पे 28 ग्रुप में अगर सर्च करते हैं आउटस्टैंडिंग बता रहा है कि इस नाम से कोई भी नहीं है, तो नहीं है बनाएंगे हम ग्रुप।
ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। बनाने के लिए जाएंगे कहाँ पे जाएंगे। अब बताइए ग्रुप्स क्रिएट करना है हमें और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ग्रुप्स में जाएंगे क्रिएट करेंगे किस नाम से बनाना है और स्टैंडिंग और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब क्रिएट कर रहे हैं तो अंडर इसको रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इससे सर्च करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रिएट हो गया। अब वापस से कहाँ आएंगे अकाउंट पे एजेस क्रिएट करेंगे। जहाँ तक क्रिएट वहाँ तक नहीं करना है आपको। देख लेते हैं कौन क्रिएट किया है। डिस्प्ले पे आ गए ये बना है कंप्लायंट कंपनी बना है लाइट ब्रदर्स बना है स्ट्रॉबेरी बना है टिकटॉक बना है इवेंट्स बना है। यानी कि 7 नंबर से हमें एंट्री करना तो क्रिएट पे आएंगे और 7वें नंबर पे हमारा पेजेस क्रिएट करना है और स्टैंडिंग सैलरी अंडर। अब क्या सिलेक्ट करेंगे और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया लिस्ट में ग्रुप आया कि नहीं आया। देखा आप लोगों ने कैसे आ गया एंटर करेंगे हैं ठीक है यस करेंगे सेव करेंगे। नेक्स्ट अगेन हमारा है स्टैंडिंग रेंट। तो ऐसा नहीं है कि बार-बार जाके करेंगे एक बना लिया उसी को यूज करेंगे और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग सेल्स टैक्स। और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा 10वें नंबर पे क्रिएट करना है प्रीपेड गो डाउन रेंट। यानी कि प्रीपेड गो डाउन रेंट। अब इसको अंदर रखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी नहीं मिलेगा आपको प्रीपेड नहीं है बना हुआ। इसको बनाने के लिए भी बैक आएंगे यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। This is also considered as indirect expenses. इससे क्रिएट ले आएंगे और क्रिएट करेंगे प्रीपेड गो डाउन रेंट। प्रीपेड गो डाउन रेंट सेलेक्ट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट expenses same as it is। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव्ड रेंट। यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड CEIVED रेंट। इसको बोला रखने के लिए एक्वायर्ड इनकम के अंदर ये भी नहीं मिलेगा। ये बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए अगेन ग्रुप्स पे आएंगे यहाँ लिखेंगे एक्वायर्ड इनकम। इनडायरेक्ट इनकम कैटेगरी में आता है। सेलेक्ट किया
और दोबारा से बैक आएंगे, ग्रुप्स में आएंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड प्री रिसीव्ड रेंट। एक्वायर्ड इनकम के अंदर आता है। इस तरह से जितने भी हमने रेंजेस बनाने बन चुके हैं, सबको वन टाइम में डिस्प्ले दिखा रहे मल्टीपल में डिस्प्ले किया, ऑल आइटम्स किया। तो पहले से कुछ चीजें बना हुआ भी था, वो भी शुरू कर रहा है। लेकिन जो हमारे जो लेजर्स 12 लेजर्स थे, वो सारे हमने बना लिया। जैसे एक एसोसिएट बताया था, सिंडिकेटर रखा, क्रॉस चेक करते थे। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बताया जा रहा था, प्रीपेड एक्सपेंसेस में रखना है, हमने किया सही। टिप-टॉप ब्रदर्स को बोला गया था कि आप सिंडिकेटर भी हमने रखा। वीवा एंड सन्स को लेना करना था, वो भी इस तरह से हमारे सारे सही हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रखना रखा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है फर्स्ट सेशन का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल्टर करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अल्टर कैसे करेंगे? अल्टर पे जाते अल्टर पे जाएंगे। कैसे जाएंगे अल्टर? कंपनी इन्फो पे जाएंगे। कंपनी इन्फो पे यहाँ अल्टर का बटन आ गया। अब अलामीन पे जाएंगे। नहीं ये तो गलत है। ये गलत पीछे चले जाते हैं। अब बोलिए सही कैसे हो? सर क्या आंसर करना है? क्वेश्चन नंबर 3 देखा आपके पास है ना, अल्टर फॉलोइंग डिटेल दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिख रहा है सबको? अकाउंटिंग में जाके लेजर जाके फिर ऑल्टर करें। फरहीन कहीं और लेके चली गई थी। कंपनी में लेके चली गई थी। हाँ सर, अकाउंट उसमें लेजर पे जाकर करिए। एक ऐसे पे जाएंगे, फिर उसके बाद सर लेजर सर एस्केप के लिए अकाउंट इन्फो। अब सर लेजर के बाद ऑल्टर के बाद एक ही एसोसिएट पे जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एसोसिएट्स में इंफॉर्मेशन फिल करना है, नोट्स, मेलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे सिर्फ लेजर का नाम आ रहा है एसोसिएट, लेकिन नोट्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेलिंग एड्रेस में आ रहा है, मेलिंग एड्रेस साइड में दिख रहा है, ये मेलिंग एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का नाम नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें कैसे लाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए एक प्रेस करना पड़ता है, शॉर्टकट की होता है। अकाउंट्स सेटिंग करने के लिए ध्यान दीजिएगा ये चीज।
अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने की शॉर्टकट होता है F12। अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये स्पेस फंक्शन की F12 करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फंक्शन की F12 करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन सबको? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कुछ ऑप्शन जो है इनेबल नहीं है, डिसेबल है। इसकी वजह से वहाँ पे नोट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ना ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन अकाउंट मास्टर्स में आएगा, हेडिंग अकाउंट मास्टर्स लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा हुआ है नोट्स, पेजेस के नोट्स देने नो किया हुआ है, यस करेंगे। उसके बाद बोल रहा है एड्रेस फॉर मेजर अकाउंट लेबल है, नीचे वाला ऑप्शन डिसेबल था, उसको भी यस करेंगे। बाकी नहीं चेंजेस करना है, एज इट इज दोनों करके आप सेव कर लीजिए। अब ध्यान से लीजिए कि विंडो पे ध्यान से आइएगा, आगे ये नहीं आ रहा था। नोट्स में आपको लिखना है क्या हुआ साहिल बोलो। अभी क्लास देख रहे हो ना, लिंक मांग रहे हैं, क्यों समझ में कम आ रहा है? ठीक है, अब नेट नोट्स में क्या लिखना है यहाँ पे? न्यू डेटर्स लिखना है, यहाँ से लिखेंगे डेटर्स। न्यू डेटर्स नोट्स में हो गया। अब एक सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट में कौन रखना है, ये ऐसे आ गया। दोबारा से मल्टर पे आते हैं, एक एसोसिएट, तो यहाँ पे आ गया आपका डेटर्स में लिखना है, नोट्स में न्यू डेटर्स, संडे डेटर्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। मेलिंग एड्रेस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, एसोसिएट के अंदर टाइप करना एड्रेस 27 डॉट n, s डॉट कोलकाता लिखा हुआ है। यहाँ पे टाइप कर लेंगे कोलकाता। पिन कोड नंबर वगैरह दिया हुआ है, टाइप कर लेते हैं 7123411। स्टेट भी आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ से स्टेट। अगर नहीं दिया हुआ है तो स्किप कर दीजिए, वेस्ट बंगाल कर देते हैं। पिन कोड नंबर दिया हुआ है, सेम टाइप कर दो आप। कॉन्टैक्ट पर्सन दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट पर्सन में इससे कॉन्टैक्ट करना है, नाम गिवन है मिस्टर के मल्होत्रा, असाइनमेंट में लिखा हुआ। बाकी कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट पर्सन कहाँ से है? कॉन्टैक्ट पर्सन को भी हमने इनेबल किया था ना F12 से। दूसरा करके दिखा रहे हैं। टिप टॉप ब्रदर्स को भी चेंजेस करना है, तो लिस्ट से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे अल्टर कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए। टिप टॉप ब्रदर्स पे आ गए। टिप टॉप ब्रदर्स में भी नोट्स में लिखना है एग्जिस्टिंग डेटर्स। असाइनमेंट खोल के रखिएगा, क्या फील करें उस समझ में आपको आएगा। एग्जिस्टिंग डेटर्स। अब एग्जिस्टिंग डेटर्स के बाद सेम एज इट इज टिप टॉप ब्रदर्स के एड्रेस गिवन है 28 डॉट AJC पोस्ट लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोलकाता। एड्रेस को लेजर अकाउंट करा था। हाँ,
पिन कोड नंबर है जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइप करो 70026 स्टेट वेस्ट बंगाल पिन कोड सेम रहेगा 70026 कॉन्टेक्ट पर्सन यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है मिस्टर टीके सिन्हा। बाकी कुछ नहीं करना है स्किप कर दीजिए सेव हो जाएगा। तीसरा आपको करना था V1 का उसको चेंज करके दिखा रहे हैं आप सेलेक्ट करेंगे लेजर से V1 बिल्कुल नीचे में दिए वेजेस के ऊपर है तो सेलेक्ट किया न्यू डेटा लिखेंगे। ये सारी ब्लैक लाइन के लिए आपने कौन सा अलाउ किया क्या? F12 ये नहीं वो तो है F12 यस कहाँ पर करा था ब्लैक लाइन के लिए? ये यस करा था यहाँ पे आकर मेरा लिंक ब्लैक से दिख रहा है उसके सामने वाले रो पे पड़ी ऐड लेजर अकाउंट। हाँ ये लिखता है लेकिन ब्लैक लाइन ये नो कर देंगे तो वो हट जाएगा। हट गया लेजर के नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है नोट्स का दिख रहा है क्योंकि हमने डिसेबल कर दिया। हाँ वो तो क्लियर है माइंड। अरे सर वो ग्रुप वाले में आपको इसलिए बता रही हूँ थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था। क्या डिस्टर्ब बहुत डिस्टर्ब होता है। अरे माइंड डिस्टर्ब था लेजर वाला ग्रुप इसलिए मैं आपको सही नहीं बताई अलामिन तो नहीं पता तो था वो लेजर। ठीक है अब यहाँ पे नोट्स से लिखेंगे न्यू क्रेडिटर्स। तो हमें कोई भी डिटेल जो होती है कॉन्फ़िगर से वो हमारा यहाँ सेल में आपको ऐड स्पीकर का यूज वही करना होगा। V1 संस्था गिवन एड्रेस दिया हुआ है हम टाइप करेंगे 7/2/1 कॉमा सूर्या सेल स्टेट लिखा हुआ है एड्रेस में सूर्या सेन स्ट्रीट कॉमा कोलकाता और पिन कोड है 7 4x 705 कॉन्टेक्ट पर्सन है यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे वेस्ट बंगाल पिन कोड सेम एज टाइप करना है 12455 कॉन्टेक्ट पर्सन है मिस एस सेन। ठीक है एक और क्रिएट करना है मॉडिफाई करना है मूनलाइट ब्रदर्स को सेलेक्ट मूनलाइट ब्रदर्स मूनलाइट वो है लोन फ्रॉम कैमरा से करके आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर। ठीक है नोट्स के में इंफॉर्मेशन लिखना है क्रेडिटर्स समझ में आ गया नहीं आया विचार क्लियर है सर कैसे ये मॉडिफाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये इंफॉर्मेशन। तो F12 पर कॉन्फ़िगर पे जाकर ये मॉडिफाई किया है आपने जो भी ऐड किया है चाहे वो एड्रेस का है चाहे वो लिस्ट हो तो वो हिसाब से ये ऐड किया है। हां बिल्कुल स्कैनिंग स्ट्रिंग स्टेट है नेक्स्ट एड्रेस लिखते हैं। अच्छा सर इसका जो F12 का कॉन्फ़िगर है उसमें से एक डिटेल आप इन्वेंटरी वाली भी इंक्लूड करके बताइए उसमें से आप क्या कर सकते हैं किसमें तो इसमें इन्वेंटरी वाली इंफॉर्मेशन इन्वेंटरी का बाद में बताएंगे सीजन हो जाएगा अकाउंट इनफो का ही काम चल रहा है जब आइटम बताएंगे ना तब बताएंगे। अच्छा वो आइटम के साथ चलेगा वो आइटम इन्वेंटरी पूरा आइटम से रिलेटेड काम करेगा कमोडिटीज आइटम्स की माल को बेचेंगे स्टॉक के बारे में सब कुछ उसी में वो आएगा वो अलग थिंग्स है।
अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल होगी हम यहाँ से उठा सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन है मिस्टर एम घोष। इस तरह से हमने सारी को मॉडिफाई कर लिया। अगेन अब जैसे हम किसी पर्टिकुलर बोलो मिस वो गलत हो गया ना, फिर दोबारा से हम सही कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं मूनलाइट ब्रदर्स को फिर से, और हमने मिस्टर कर दिया उसको मिस करेंगे। दोबारा ms डॉट m gosh यस कर देंगे, सेव हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर को हम उठा के करेंगे सही क्या एक कर लेते हैं सीक्वेंस एक सारा सेव हो गया। न्यू डेटा डाला था, ग्रुप्स तो जो पहले किया वही रहेगा, फर्दर चेंज नहीं करना था। एड्रेस वगैरह सही डाल दिया, गिवन असाइनमेंट कांटेक्ट भी डाल दिया हम। अच्छा सर, जैसे जो आपने वो आउटस्टैंडिंग का ग्रुप बनाया था उसको आपने रखा था और प्रीपेड वाला, तो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल हटा के डिलीट कर सकते हैं। हमने बताया है ना कि जो प्री डिफाइन है हटा के इसको नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने बनाया यूजर बनाया यूजर डिफाइन है वो तो रहेगा, लेकिन जो हमने बनाया यूजर बनाया वो भी ग्रुप्स में आएंगे। 28 ग्रुप्स में हमारा नीचे में जो हमने अभी जो मॉडिफाई करते हैं वो भी अल्टर पे आ जाइए। ग्रुप्स में आएंगे 28 ग्रुप में हमारा नीचे में देखिएगा आप इसमें बने होंगे। ये देखिए ये पेडेक्स बनाया और स्टैंडिंग ठीक है, 3 बनाया था, एक्वायर्ड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया। इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था डिलीट करने के लिए है ना, ये देखिए डिलीट द फॉलोइंग लेजेस 12 को डिलीट करना है। डिलीट करने का तरीका ये बताया, कहाँ से डिलीट करते हैं अल्टर में आएंगे अल्टर में पहले बोला रेंट है, ये सारे नए लग रहे हैं, बनाना पड़ेगा तभी डिलीट होगा। वही तो सर, वो वाले तो उसमें बनाना पड़ेगा ना, आपको डिलीट होंगे। रेंट आप इसमें से कर देते हो, डिलीट का क्या है? हाँ तो इसी में से हम कर दे रहे हैं। जैसे एक को एक्टिविटी सबको सेलेक्ट कर लीजिए, अल्टर पे जाके डिलीट कर दीजिए। पेजेस पे आए, अल्टर पे आएंगे, एक को सेलेक्ट करना है, अल्ट करना है, यस करना है। अब देखिए लिस्ट की कैटेगरी में आप एक ही सर्च कीजिएगा नहीं मिलेगा, ये परमानेंटली डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम लेजेस को क्रिएट करते हैं। जो भी लेजेस बनाया उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं मल्टीपल में। एक बार ये सारे को दिखा देगा, एक एक करके अगर आपको देखना है तो उसके लिए सिंगल लेजेस पे आना होता है, डिस्प्ले पे आना होता है। इस तरह से देख सकते हैं आप 1 by 1। लेकिन अगर मल्टीपल डिस्प्ले आके आप सारा लिस्ट वन टाइम में सारा ग्रुप वाला ठीक है। कल अब जो है ना ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। अब देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे देखें वो बताना है। लेजर ग्रुप समझ में आना चाहिए। लेजर ग्रुप जब तक समझ में नहीं आएगा आगे के लिए नहीं, क्योंकि सारा बेस जो है हमारा लेजर ही है। बहुत नहीं करेंगे
जो भी वर्चुअल्स में आप जो भी वैल्यू डालेंगे वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा वो कैसे होगा जब आप सही ऑथेंटिकेट ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए हमने 28 ग्रुप को आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सी चीजें किस कैटेगरी में रखते हैं। अगर वो सही आप कैटेगराइज नहीं सिलेक्ट करेंगे इधर उधर कर देंगे तो आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे किसी भी एक में आपको कुछ भी बैलेंस डाल के देखना है, ये देखिए ऐसे डालते हैं ओपनिंग बैलेंस पेजेस पे आएंगे अल्टर कर लेते हैं, अल्टर पे आए। अब इसे यहाँ पे हमने जैसे टिप टॉप ब्रदर्स को सिलेक्ट कर दिया। अब इसका ओपनिंग बैलेंस डाल के दिखा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे ये लास्ट में नीचे में ध्यान से आ रहे हैं हम बैलेंस यहाँ टिप टॉप ब्रदर्स में कुछ भी अमाउंट डाल दिया 2000। ये DRCR मैनुअली लेता है, ये खुद लेता है, आपको CRDR नहीं करना। V1 में अमाउंट डाल देते हैं 1000 प्लस ये जनरल बता मैनुअली लेकिन CRDR में कोई चेंजेस नहीं करना, ये ऑटोमेटिक लेता है। ये बैलेंस डालेंगे आपका इस तरह से और हम किसी पर्टिकुलर स्टेज में भी अमाउंट डालते हैं, अल्टर पे आए लोन्स फ्रॉम ABC में अमाउंट डाल देते हैं। लोन लिया गया 50,000 लिया गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट डाल देते हैं। $4,000 सेल्स टैक्स में अमाउंट डाल देते हैं। 3,000 ठीक है कुछ का डाला नहीं डाला, अब सबको हमें देखना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आएगा मेन स्क्रीन में ट्रायल बैलेंस दिख रहा है आपको? हेलो नहीं दिख रहा तो कहाँ पे दिखेगा? डिस्प्ले पे आइएगा, दिख रहा है डिस्प्ले पे आके ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस पे आ गए, यहाँ पे वैल्यूज आपको दिखा रहा है कितना लोन है लायबिलिटी है, डाला था लोन में हमने। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या है आपका कितना है, करंट एसेट्स कितना है, सारा कुछ दिखा रहा है। और इसी को अगर जैसे आप एक्सपैंड करना है डिटेल्स में दिखाना है, इसकी शॉर्टकट की होता है F5। क्या प्रेस कीजिएगा? फंक्शन की F5 प्रेस कीजिएगा। F5 हमने प्रेस किया तो दिखा दिया आउटस्टैंडिंग क्या है, फ्रॉम ABC एंटरप्राइजेस दिया 50,000 क्रेडिट में। ये वैल्यू देखकर खुद लेता है CRDR। ग्रैंड टोटल दोनों तरफ का इक्वल बैलेंस दिखा रहा है 51,000। लेकिन यहाँ पे बैलेंस क्या है? बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने तरफ से 42,000 का डिफरेंस ऐड करके आपको दिखा रहा है। ये डिफरेंस ये बैलेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये डिफरेंस जिस बैलेंस में नहीं आता है वो ट्रायल बैलेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। और यहाँ पे आ गया दैट मींस रॉन्ग, ये नहीं आना चाहिए। समझ में आया कैसे देखते हैं? इस दोबारा से मेन स्क्रीन पे आ गए। मेन स्क्रीन पे आने के बाद रिपोर्ट्स के अंदर ऑप्शन आता है डिस्प्ले के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद F5 ये तरीका होता है ट्रायल बैलेंस को देखने का। शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेन स्क्रीन पे प्रेस करेंगे फॉर डिस्प्ले, अगेन प्रेस करेंगे डी फॉर ट्रायल बैलेंस और F5 ये भी ऐसे भी आ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस देखने का तरीका है ट्रायल बैलेंस डी
E और उसके बाद F5 स्पैन करने डिटेल्स देखेंगे। ये तरीके F5 समझ में आ गया ना? जी सर। ठीक है फिलहाल नेक्स्ट में देखते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।